नोएडा के सभी सेक्टर्स में से सेक्टर 150 स्टैंड्स आउट एज द मोस्ट पॉपुलर ड्यू टू इट्स फोकस ऑन स्पोर्ट्स सेंट्रिक डेवलपमेंट्स। लास्ट 1 डिकेड में अच्छे और बुरे रीजंस की वजह से नोएडा सेक्टर 150 को काफी लाइमलाइट मिली है। लाइमलाइट इसलिए मिली है क्योंकि सेक्टर 150 की प्लानिंग नोएडा के बाकी सभी सेक्टर से काफी अलग थी। Since the entire sector was supposed to be developed as the part of Sports City concept, the floor area ratio was initially only 1.75, which has now been increased to 2.0. In contrast, the FAR for sectors in Noida is 3 and above. In short, FAR का कम होने का मतलब project का low density होना. This plan attracted renowned developers like Tata, Godrej, Prestige, Max States, ATS, Bhutani, Ace, and many more. लेकिन आज के इस वीडियो में हम किसी भी रेप्यूटेड डेवलपर के प्रोजेक्ट को नहीं बल्कि एक ऐसे डेवलपर के प्रोजेक्ट को कवर करने वाले हैं जिनका मार्केट में एग्जिस्टेंस सिर्फ 1 डिकेड, 2 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट और एक फेयर रेपुटेशन का है। एज वी प्लान टू कवर ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट ऑफ नोएडा सेक्टर 150, इसके लिए हाई सर्च वॉल्यूम बेस्ड हमारी अप्रोच से आज हम समृद्धि ग्रुप के इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करने वाले हैं। Hello and welcome to the Real Estate Metrics by White Hat Reality. At the Real Estate Metrics, we provide impartial project reviews, focusing one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे समृद्धि दक्ष एवेन्यू को। When it comes to any project, there are bound to be both advantages and disadvantages. It's essential to understand both sides of the coin because ultimately, when you're considering purchasing a property, advantages should outweigh the disadvantages by a significant margin. हमारे आज के इस प्रोजेक्ट रिव्यू में हम समृद्धि दक्ष एवेन्यू से जुड़े सभी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिटेल में समझेंगे और आपको घर बैठे ही प्रोजेक्ट के सभी इंसाइट्स देने की कोशिश करेंगे। Based on the research conducted by our team, we have simplified the entire project analysis into 7 key points. This structured format will provide you with comprehensive information about the project, making it easier for you to grasp all the essential details. हम समझेंगे ड्रोन शॉट्स के थ्रू प्रोजेक्ट के लोकेशन को, प्रोजेक्ट की की हाइलाइट्स को जिससे आपको प्रोजेक्ट की ओवरऑल पोजीशनिंग का अंदाजा हो जाएगा, प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स को जो किसी भी होम बायर्स के डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे समझेंगे हम थोड़ा डिटेल में। पोजीशन कब मिलेगा, प्रोजेक्ट में एमिनिटीज क्या क्या है एंड बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, इन सभी पहलू को हम आपके लिए अनफोल्ड करेंगे। फिर हम समझेंगे प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को एंड विल ऑफर आवर फाइनल रिकमेंडेशन व्हिच वी रिफर टू एज व्हाइट हैट एडवाइस। If we happen to miss any important details, please don't hesitate to let us know in the comment section. We value your feedback and will strive to incorporate the same into our future videos. For a more in-depth understanding of the things, feel free to contact our team at the number provided on the screen, and we will be more than happy to assist you on your house hunting journey. So let's get started. समृद्धि दक्ष एवेन्यू नोएडा सेक्टर 150 में सेंट्रली लोकेटेड है। फॉर दोज हु आर अनफेमिलियर विद द लोकेशन, लेट्स अंडरस्टैंड द लोकेशन इन डिटेल। दिल्ली सरिता विहार से प्रोजेक्ट की दूरी अप्रॉक्स 28 किलोमीटर्स की है, जिसे आप 45 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पे कवर कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो महामाया और फ्लाईओवर से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आएंगे। एमईटी यूनिवर्सिटी और जेपी हॉस्पिटल को क्रॉस करने की कुछ ही दूर बाद सेक्टर 148 का मेट्रो स्टेशन तक आप पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको सर्विस लेन पर राइट लेना है एंड वहां से सेक्टर 150 की तरफ आप पहुंच जाएंगे। इसी तरह से आप नोएडा सेक्टर 150 में एंटर कर जाएंगे। सेक्टर 150 में एंटर करने के बाद आप अप्रॉक्स 1.4 किलोमीटर्स के बाद समृद्धि दक्ष एवेन्यू पहुंच जाएंगे। सेक्टर 150 के फर्स्ट राउंड अबाउट से दक्ष एवेन्यू का रोड मैप आप हमारे ड्रोन शॉट के थ्रू देख सकते हैं।
प्रोजेक्ट के विसिनिटी में गोदरेज पाम रिट्रीट, एटीएस प्रिस्टीन, महागुन मिडॉस, एस गॉलशायर एंड एस पार्कवे जैसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। एंड आपकी शॉपिंग रिलेटेड नीड्स के लिए एस मेडले एंड भूटानी सिटी सेंटर जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, ऐसे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आपको विसिनिटी में मिल जाएंगे। सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन प्रोजेक्ट से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अवेलेबल है। सेक्टर 150 नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड यमुना एक्सप्रेसवे इस लोकेशन से काफी करीब है। ईपीई एंड एफएनजी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की कनेक्टिविटी सेक्टर 150 से बहुत अच्छी है। ओवरऑल लोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ का लो एफएआर है, मतलब सेक्टर 150 को एक बड़ा एडवांटेज है वो है स्पोर्ट सिटी का, जिसकी वजह से यहाँ के प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन की परमिसिबल लिमिट दूसरे किसी लोकेशन में बन रहे प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन लिमिट से कम है। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ के सभी प्रोजेक्ट्स में ग्रीन स्पेस सिर्फ बोलने या दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक्चुअल में आपको मिलता है। लोकेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे रुकी हुई रजिस्ट्रीज हैं जो अथॉरिटी की तरफ से होल्ड पर है, जिसको हमने बहुत डिटेल में हमारे रीसेंट वीडियो में कवर किया हुआ है। तो ये तो हुई प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स को समझते हैं। समृद्धि दक्ष एवेन्यू डेवलप हो रहा है 8 एकर्स के लैंड में, प्रिसाइजली 32,500 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में। The project comprises a total of 7 towers. Towers A, B and C will have a height of G plus 22 floors each. Tower D will have a height of G plus 24 floors and Tower E, F and G will have a height of G plus 23 floors each. There will be 3 units per floor, offering options for both 3 BHK and 4 BHK configurations. इसके अलावा सभी टावर्स के सभी टॉप फ्लोर्स पे पेंट हाउसेस भी प्लान किए गए हैं जो कि डुप्लेक्स फॉर्म में होने वाले हैं। The total of 455 units, including 21 penthouses, this project averages 57 units per acre. Compared to the industry standard in Noida and other part of the NCR, this density is relatively very low. This aspect significantly enhances the appeal of the project as a better housing option. आर का स्ट्रक्चर इस तरह से प्लान किया गया है कि सभी यूनिट्स 3 साइड ओपन हैं, सो ओवरऑल नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन अपार्टमेंट्स के अंदर काफी हाई रहने वाला है। प्रोजेक्ट पोडियम बेस्ड है एंड जिसकी वजह से लैंड का एफिशिएंट यूज होने के साथ साथ बच्चों की खेलने के लिए एक व्हीकल फ्री सेफ जोन भी बन जाता है। The construction of the project is Maivan based, which has become the norm in today's real estate landscape. Marketing a non-Maivan based project poses the biggest challenge for any developer in the current scenario. सभी टावर में टोटल 2 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा एंड लिफ्ट टू अपार्टमेंट के रेशियो के बारे में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1:35 का रेशियो होगा, विच इज क्वाइट गुड। आपका लिफ्ट के लिए होने वाला वेटिंग टाइम थोड़ा सा कम तो जरूर होगा। प्रोजेक्ट के फ्रंट में न्यूमरस शॉप्स लोकेटेड हैं जो सफिशिएंट है आपके डेली नीड्स को केटर करने के लिए। क्लब हाउस की बात की जाए तो 51,000 स्क्वायर फीट का एक ह्यूज क्लब हाउस आपको मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक एमिनिटीज के साथ प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा। The project will feature a total of 2 levels of parking, including stilt and 1 basement, providing a total of 1,421 parking spaces. This ratio is quite favorable, surpassing the needs of the 455 units in the project. Additionally, 85% of the project's area, precisely 6.5 acres, will be open space where numerous amenities will be incorporated, which we will discuss further in the video. प्रोजेक्ट की लैंड की पेमेंट डेवलपर ने 100% कंप्लीट कर दी है एंड सभी अच्छे बैंक्स करंटली प्रोजेक्ट में होम लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। समृद्धि दक्ष एवेन्यू में आपको 3 डिफरेंट साइजेस मिल जाएंगे, जिसमें से 3 BHK के आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे और 4 BHK में आपको 1 ऑप्शन मिलेगा। 3 BHK के फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो इसका सुपर एरिया 1980 स्क्वायर फीट का होगा। बिल्ट अप एरिया फॉर द सेम यूनिट वुड बी 1453 स्क्वायर फीट और कार्पेट एरिया की अगर बात करें तो वो होने वाला है 1059 स्क्वायर फीट का। इस यूनिट में टोटल बैल्कनी एरिया 271 स्क्वायर फीट का होने वाला है जो कि 3 बैल्कनीज में डिवाइडेड है। 3 BHK का सेकंड ऑप्शन आपको स्टाफ क्वार्टर के साथ मिल जाएगा जिसका सुपर एरिया 2230 स्क्वायर फीट का होगा। बिल्ट अप एरिया की अगर बात करें तो वो 1670 स्क्वायर फीट का होगा एंड कार्पेट एरिया वुड बी अप्रॉक्स 1217 स्क्वायर फीट। इस यूनिट में टोटल बैल्कनी एरिया 295 स्क्वायर फीट का होगा जिसे अगेन 3 अलग अलग बैल्कनीज में डिवाइड किया गया है। अब हम 4 BHK प्लस स्टाफ क्वार्टर की बात करेंगे। इस यूनिट का सुपर एरिया 2990 स्क्वायर फीट का होगा। बिल्ट अप एरिया फॉर द सेम यूनिट वुड बी 2117 स्क्वायर फीट और कार्पेट एरिया की अगर बात करें तो 1641 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया आपको इस प्लान के अंदर मिलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ बैल्कनीज वुड बी 5 जिसको हम 330 स्क्वायर फीट के एरिया में डिवाइड कर सकते हैं।
सभी फ्लोर प्लान्स में फोयर एरिया डिजाइन है जो कि रेजिडेंट्स की प्राइवेसी को जरूर एनहांस करेंगे और सभी बेडरूम में आपको अटैच्ड वॉशरूम भी मिलने वाले हैं। ओवरऑल सभी बेडरूम्स, वॉशरूम्स, ड्राइंग, डाइनिंग स्पेसेस, किचन एंड स्टाफ क्वार्टर वेल पोजिशन्ड हैं। Given the spacious sizes of the apartments, one would expect to find a little more spacious drawing room. मास्टर बेडरूम का साइज भी थोड़ा बड़ा हो सकता था और वॉशरूम भी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज दिख रहे हैं, जो कि प्रोस्पेक्टिव बायर्स के लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के बीच के गैप की बात करें तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है। 3 BHK में ये गैप 46.5% का है। 3 BHK प्लस स्टाफ क्वार्टर वाले यूनिट में आपको 45.6% का गैप मिलेगा और 4 BHK वाले यूनिट में ये गैप आपको 45.1% का मिलेगा। वैसे तो ये डिफरेंस प्रीमियम कैटेगरी वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ओके है, लेकिन अच्छे एंड एफिशिएंट फ्लोर प्लान्स में ये गैप 40% तक भी हो सकता है। नोएडा सेक्टर 150 में हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट को रिव्यू किया है जिसका नाम है ATS पायस ऑर्चर्ड। उसमें फ्लोर प्लान्स में आप सुपर एरिया और कार्पेट एरिया के बीच के गैप को काफी कम पाएंगे। For more detailed information regarding the floor plans and any other queries, you can visit the official website of UP RERA. The RERA number of this project is UP RERA PRJ 155408, which you can also see displayed on the screen. समृद्धि दक्ष एवेन्यू के रेरा रजिस्ट्रेशन मई 2019 को हुआ था, लेकिन एज पर द डेवलपर सेल्स स्टाफ प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 2021 के लास्ट क्वार्टर में। Construction began in early 2022 and according to the updates on the RERA website, the developer has set the project deadline as May 2027. कंपनी का एक और प्रोजेक्ट सेक्टर 150 में है जिसका नाम समृद्धि लग्जूरिया एवेन्यू है। वहां पर अपार्टमेंट्स में पोजीशन को लेकर थोड़ा सा डिले देखने को मिला है। However, considering the current market dynamics, we anticipate timely possession this time, with the circumstances favoring all the developers. Samriddhi Daksh Avenue is a premium project featuring a 51,000 square feet clubhouse carefully planned to cater a resident's need. Apart from the main clubhouse, each tower will also include a feature of mini clubhouse, providing additional convenience to the residents. क्लब की एमिनिटीज की बात की जाए तो आपको स्विमिंग पूल, वेल इक्विप्ड जिम, इंडोर एंड आउटडोर गेम एरिया, मल्टीपर्पज हॉल और जॉगिंग ट्रैक मिलने वाला है। प्रोजेक्ट में 6.5 एकर्स का ओपन स्पेस होगा जिसमें मैक्सिमम एरिया ग्रीन होगा। अकॉर्डिंग टू द डेवलपर, दिस प्रोजेक्ट विल ऑफर डिस्टिंक्टिव एमिनिटीज सच एज प्लूमेरिया गार्डन, ओपन एयर थिएटर, रिफ्लेक्सोलॉजी गार्डन, चेस गार्डन, पाम गार्डन, क्लाइंबिंग वॉल, आउटडोर फिटनेस गार्डन, फ्रेग्रेंस गार्डन एंड आउटडोर सिटिंग पॉट्स। मिस्टर दिनेश कुमार गुप्ता जी इज प्रमोटर ऑफ द समृद्धि ग्रुप। समृद्धि ग्रुप की शुरुआत 2013 में हुई थी। The company has successfully delivered 2 residential projects since then. When discussing their previous projects, Samriddhi Grand Avenue and Samriddhi Luxuria Avenue are also regarded as a good projects. Considering the selling price at the time of their launch, Samriddhi Grand Avenue में buyers को possession timely offer किया गया था। Possession में Samriddhi Luxuria थोड़ा सा डिले रहा है, लेकिन expected है कि phase 2 end of the 2024 possession मिल जाएगा। प्रोजेक्ट में करंट एवरेज प्राइस 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है, जिसमें आप कुछ डिस्काउंट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल चार्जेस भी पे करने होंगे, जैसे कि GST और पोजीशन रिलेटेड चार्जेस। Projects of similar category have the price ranging from 12,000 rupees per square feet to 14,000 rupees per square feet, and Daksh Avenue का price eventually falls into the category of higher price range. क्या प्रोजेक्ट का प्राइस प्रोजेक्ट की ऑफरिंग को जस्टिफाई करता है? इस बारे में आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। If you want to understand pricing in more details, you can contact White Hat's sales team at the number provided on the screen. We will be more than happy to assist you. If the floor plans of Samriddhi Daksh Avenue meet your requirements, then it could be a perfect match for your new home. Location is promising too. प्रोजेक्ट में ओपन स्पेस का रेशियो काफी अच्छा है। क्लब हाउस से लेकर बाकी सभी एमिनिटीज भी वेल प्लान्ड है। As previously mentioned, the ratio of apartment to the land area is favorable with only 57 units per acre. However, the addition of Italian marble could have enhanced the overall appeal of the offering even further. अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे में प्रीमियम कैटेगरी का घर देख रहे हैं तो करंट प्राइसिंग ट्रेंड से भी अवेयर होंगे। समृद्धि दक्ष एवेन्यू प्राइसिंग फॉल्स ऑन द हायर साइड, मेकिंग इट अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर होम बायर्स. However, the overall current pricing trend itself in the housing real estate sector is disappointing for most of the prospective home buyers.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोजेक्ट की लैंड 100% पेड अप है। प्रोजेक्ट में लोन फैसिलिटी SBI जैसे रेप्यूटेड बैंक से अवेलेबल है एंड इस तरह से ये आपके लिए खरीदना कंपैरेटिवली सेफर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। That's all for today's video and if you have already visited our channel and आप अपना valuable feedback हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं then you are most welcome to write about this in the comment section below। और आपको अगर हमारा content valuable लगता है then please do subscribe to our channel। किसी भी प्रोजेक्ट के असिस्टेड साइट विजिट्स के लिए आप हमारी टीम को जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। We will be more than happy to assist you। See you in the next video। Take care and goodbye for now।